बारिशों का एक और स्पेल कल से शुरू। पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी, कल से इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, रावलपिंडी, मरी अटक, चकवाल, जहलम, लाहौर, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, फैसलाबाद, झंग और काड़ा समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 1 से 5 जुलाई तक कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, दादू, योब, बारखान, लोरालाई, कोलू समेत सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश मुतवक्के है। 1 जुलाई से सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग, शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। कई शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा है। बार बार लोड शेडिंग के बायस घरेलू और कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। लिया, आज़ाद कश्मीर और बाज़ दीगर मकामात पर शहरियों ने लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कें ब्लॉक कर दी। अवाम ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब, कई शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। तंगवानी में बार बार बिजली बंदिश, कारोबारी सरगर्मियां महदूद। शहरी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से तंग आ गए। आज़ाद कश्मीर के इलाके सिंधोती पलंदरी में शहरियों का एहतजाज, ताजिरों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। शहरियों का हुकूमत से फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। लोड शेडिंग पलंदरी में बहुत ज्यादा हो रही है और इस वक्त 12 से 14 घंटे का यहाँ पे शेड्यूल है। और उसके अलावा भी जब कहीं बिजली ऑन होती है तो वो बरकियात वालों से रब्ता किया जाता है तो वो कहते हैं जी कि ट्रिप हो गई है, बंद हो जाती है और लोग बहुत तंग आ चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में अवाम सड़कों पर आ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। अवाम की एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी। लिया के ताजिर भी फट पड़े। लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा, दुकानदारों की शदीद नारेबाजी। कई दीगर शहरों में भी अवाम ने लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे किए। एक तरफ बिजली का बहरान तो दूसरी तरफ पानी का हुसूल भी इम्तिहान बन गया। कई शहरों में पीने का पानी नायाब हो चुका है। दादू के गांव गुलाम हुसैन गाढ़ी के रिहायशी दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। अरबाब रुस्तमानी की ये रिपोर्ट। वास्ता हमें पीने का पानी दे दिए, हम भी इंसान है यार, पीने का पानी आप लोग इस्तेमाल है और आपसे क्या मांग रहे हैं हम लोग। दादू की तहसील जोही का गांव गुलाम हुसैन गाढ़ी, यहाँ के लोग गुज़िश्ता 20 साल से पीने के पानी से महरूम। लोग कई किलोमीटर पैदल फासला तय करके पीने का पानी लाते हैं। हुकूमत सिंध 2 दहाइयों में इस इलाके को पीने का साफ पानी फराहम नहीं कर सकी। वज़ीर आला को अपील करता हूँ, हमारे पास पानी दो, हमारे बच्चे सख्त तकलीफ में, गुर्दे खत्म हो जाता है, पथरी होता है, बहुत बीमारी है। पानी खारा पानी है हमारे पास गुलाम सिंगारी में। गंदा पानी पीने से इलाके के लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। खानपुर महर में करोड़ों रुपए की लागत से बनी वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गई। कई बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो सका। मकामी लोगों को पीने का पानी भी खरीदना पड़ता है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली सोमरो से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम खानपुर महर में मौजूद हैं, जहां पर करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाली वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी है। वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा होने की बिना पर जो शहरी आबादी है वो पैसों के एवज पानी खरीद करने पर मजबूर है। जो ताजिर अफराद हैं, जो मुखैर हजरात हैं, वो तो पानी पैसों पर खरीद कर रहे हैं, लेकिन खानपुर महर की जो गरीब तबका है वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। इस कमर तोड़ महंगाई में, एक तरफ महंगाई ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है तो दूसरी जानब मीठा पानी मुहैया न होने की बिना पर वो शदीद उन्हें दुश्वारी का सामना है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीम है, उसे बहाल करके उन्हें दरपेश दुश्वारियों से निजात दिलाया जाए। जी, तहरीके इंसाफ ने गवर्नर के ऑर्डिनेंस को एक्ट में तब्दील करने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जवाब दाखिल कराने के लिए 1 जुलाई तक मोहलत दे दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि ऐवान इकबाल में होने वाला इजलास गैर कानूनी और गैर आइनी है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने ज़ैनब उमैर की दरखास्त पर समाअत की है। इसी पर मज़ीद तफसीलात भी जान लेते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ उमर हयात से। इससे पहले आपको अपडेट कर दें कि जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने ज़ैनब उमैर की दरखास्त पर यह समाअत की है। तहरीक इंसाफ के गवर्नर के ऑर्डिनेंस एक्ट तब्दील करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई है और 1 जुलाई तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी गई है। ऐवान इकबाल में होने वाला इजलास गैर कानूनी और गैर आइनी है। दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। तहरीक इंसाफ की गवर्नर के ऑर्डिनेंस एक्ट तब्दील करने के खिलाफ दरखास्त
درخواست पर यह समाअत हुई है और हुकूमत को जवाब दाखिल कराने के लिए 1 जुलाई तक की मोहलत दे दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया? जी बिल्कुल, और हाईकोर्ट के रूबरू तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली जो जैनब उमैर उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने गवर्नर पंजाब के सूबाई असम्बली के बारे में ऑर्डिनेंस को एक्ट में तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर हुकूमत पंजाब को जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत दे दी है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था और एतराज़ उठाया गया था कि ऑर्डिनेंस को एक्ट में तब्दील करने पर कानूनी एतराज़ात हैं, जिनकी निशानदेही करते हुए बताया गया कि ऐवान इकबाल में होने वाला इजलास गैर कानूनी और गैर आईनी है। इस इजलास में ऑर्डिनेंस को एक्ट में तब्दील किया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पंजाब असेंबली की जारी इजलास को गैर कानूनी तौर पर खत्म करके नया इजलास बुलाया गया, इसलिए इजलास की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ऐवान इकबाल में मंजूर किए जाने वाले एक्ट और गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। दरख्वास्त में ये भी नुक्ता उठाया गया। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका उमर हयात। अवामी मसाइल के बाद सियासी हलकों की बात करते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के करीबी अफसरों के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। मुजफ्फरगढ़ एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार की मुबैना फ्रंटमैन खुर्रम अब्बास को गिरफ्तार कर लिया है। खुर्रम अब्बास लोकल गवर्नमेंट के अफसर हैं। खुर्रम अब्बास जूनियर अफसर होने के बावजूद भी SE लोकल गवर्नमेंट पंजाब तैनात रहे। अफसरान की तैनाती के लिए पैसे बटोरने के मामलात में खुर्रम अब्बास का नाम भी सामने आता रहा। खुर्रम अब्बास को 112 स्कीमों में खुर्द-बुर्द के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया। खुर्रम अब्बास और 12 दीगर अफराद के खिलाफ थाना एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अभी मुजफ्फरगढ़ से की तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास हंगामा राय का शिकार हो गया है। अपोजिशन ने ऐवान को एहतजाजन ताला लगा दिया है। ऐवान की दरवाजे के सामने एहतजाजी धरना दे दिया। धरने से खिताब में अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि अपोजिशन के बगैर ऐवान नहीं चलाया जा सकता। गुज़श्ता 3 रोज़ से अपोजिशन एहतजाज कर रही थी, लेकिन हुकूमत ने कोई तवज्जो न दी। आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सुमरू की गड़ी खुदा बख्श आमद कारकुनों के काफिले के साथ लाड़काना की यूनियन कमेटी से नौमुंतखब उम्मीदवारों के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो समेत दीगर शहदा की कब्रों पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर कारकुनान ने नारेबाजी भी की। महंगाई ने साइकिलों की अहमियत बढ़ा दी है। मोटरसाइकिल और गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले धड़ाधड़ साइकिल खरीदने लगे। इस तरह साइकिल फरोख्त करने और साइकिलों की मरम्मत करने वालों की चांदी हो गई है। पिंड दादन खान से सलीम बागड़ी की ये रिपोर्ट देखिए। अब मोटरसाइकिल भी एक लग्जरी बनती जा रही है। महंगे पेट्रोल ने आवाम से सस्ती सवारी भी छीन ली। पिंड दादन खान में लोगों ने मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिलें खरीदना शुरू कर दी। नई और पुरानी साइकिलों की कीमतें बढ़ गई हैं। इस बहाने साइकिलों की मुरम्मत का काम कई साल बाद दोबारा शुरू हो गया। जब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, नई साइकिलें भी बिकना बहुत ज्यादा शुरू हो गई हैं और स्पेयर पार्ट भी बहुत ज्यादा बिक रहा है। पुरानी साइकिलें जो घर में लोगों ने घर खड़ी की थी वो भी निकाल कर ठीक करवा रहे हैं। ये पेट्रोल महंगा होने की सूरत में सारा साइकिलें बाहर आ गई हैं। साइकिल एक सस्ती सवारी होने के साथ साथ सेहतमंद सरगर्मी भी है। महंगाई आवाम को मोटरसाइकिल से साइकिल तक ले आई है। कैमरामैन मुंतजर मेहदी के साथ चौधरी सलीम बागड़ी, पिंड दादन खान। एक तरफ महंगाई, ऊपर से यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती अशिया दस्तयाब नहीं। आखिर आवाम जाएं तो जाएं कहां? कोट राधा किशन का वाहिद यूटिलिटी स्टोर भी जरूरी अशिया से महरूम है। बाज़ औक़ात लोड शेडिंग के बायस आवाम को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। कोट राधा किशन के शहरी महंगाई से तंग, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती अशिया दस्तयाब नहीं है। हुकूमती ऐलान के बावजूद शहरियों को 5 किलो की बजाय 2 किलो घी ही फराहम किया जा रहा है। लाइट जाने की सूरत में शहरियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਦਫਾ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਘਿਓ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 12-1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚ ਲਾ ਕੇ ਘਿਓ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। बिजली न आए तो यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिया जाता है। घंटों लाइन में लगने वाले खाली हाथ लौट जाते हैं। ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਘਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਨੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲਈਏ। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया है। मजहर करीम मलिक, न्यू न्यूज़, कोट राधा किशन। सादिकाबाद में सीवरेज के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। शहरी मकामी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। मदीना कॉलोनी के मकीनों ने शदीद नारेबाजी की है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद शबान। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर के हद तक में रवैये के खिलाफ जो है वो यहाँ पे शहरी जो है सरापा एहतजाज बन गया। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे और नारेबाजी भी की जा रही है। इनसे जान लेते हैं कि इनके क्या मुतालबात है। हम मदीना कॉलोनी सादिकाबाद के रहायशी हैं। वहाँ गटरों का पानी 3-3 फुट खड़ा है। मस्जिद में जाने के लिए नमाजियों के लिए बड़ी मसला बन रहा है और वहाँ खुदा न खास को फौतगी हो जाए तो जनाजा उठाना मुश्किल हो जाता है। हम ये मसला लेके असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद के पास गए, उनसे गुजारिश की कि ये मसला हमारा हल करवाएं, मौके पे देख लें। उन्होंने कहा ये मछली मंडी नहीं है, आप सारे बाहर निकल जाएं। और हद तक मेज ऐसे रवैये कि उन्होंने 2-3 बुजुर्गों की भी बेइज्जती की। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, यहाँ पे जो है असिस्टेंट कमिश्नर के हद तक रवैये के खिलाफ जो है यहाँ पे शहरी सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और उनके लिए नया असिस्टेंट कमिश्नर जो है लाया जाए ताकि शहरियों के मसले जो है वो हल हो सकें। चनियोट में एक ही घर के 3 बच्चे बिनाई से महरूम है। वालिद बेरोजगारी से परेशान है। मजबूर बाप के लिए बच्चों की कफालत किसी मुश्किल से कम नहीं है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं चनियोट से राजा नवाज माही अपने इस रिपोर्ट में। चिन्योट में 3 माजूर बच्चे और उनके वालिदैन फाका कशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जंजुआ कॉलोनी के गुलाम यासीन के 3 बच्चे नाबीना हैं, जो मजदूरी करके अपना और नाबीना बच्चों का पेट पालता है। कुछ अरसे से महंगाई और बेरोजगारी के बाइस गरीब खानदान के लिए नाबीना बच्चों की कफालत करना मुश्किल हो गया। मेरे 3 बच्चे मजदूर हैं जी, 2 बच्चे ने एक बच्ची। मैं आगे मजदूरी करता सी तो हुण मेरा एक्सीडेंट होया इस वजह तो मैं मजदूरी नहीं कर सकता। हुकूमत से मेरा मुतालबा जी, मेरे गरीब आदमी मेरे बच्चे जो महीने उन्होंने वजीफा लगा जाए जी। इसकी हालत ये है कि ये बंदा बेरोजगार पड़ा है, घर में फाका कशी है। हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि वो इन 3 नाबीना बच्चों का वजीफा मुकर्रर करे। एक ही घर में 3 नाबीना बच्चों की कफालत करने वाले गरीब वालिदैन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। राजा नवाज माही, न्यू न्यूज़, चिन्योट। मानसेरा में वाइल्ड लाइफ की टीम ने नायाब नस्ल की मकड़ी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। चंटोला नामी मकड़ी बैरून मुल्क स्मगल करने का मंसूबा बनाया गया था। एक मुलजिम को भी हिरासत में ले लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद चेक पोस्टें कायम करने का फैसला कर लिया है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल क़य्यूम आफरीदी। मानसेहरा में वाइल्ड लाइफ खैबर पख्तूनख्वा की कार्रवाई। नायाब नस्ल की मकड़ी ट्रांटोला स्पाइडर बैरून मुल्क स्मगल करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। सुजुकी ड्राइवर गिरफ्तार। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक ट्रांटोला स्पाइडर पेचीदा अमराज के इलाज के लिए अद्वियात साजी में इस्तेमाल की जाती है। गुज़श्ता हफ्ते हवेलिया से मानसेहरा लाई जाने वाली नायाब नस्ल की 15 जीकू चपकलियां भी पकड़ी गई थी। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक नायाब जानवरों की स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सूबे में मजीद 16 नई चेक पोस्टें कायम करने का भी फैसला किया है। मंजूरी कल सूबाई काबीना के इजलास में दी जाएगी। अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर। हिरनाई संजावी कौमी शाहराह एक हफ्ता गुजरने के बावजूद बहाल नहीं हो सका। बारिशों और सैलाबी रेले की वजह से तूरखान तंगी के मकाम पर शाहराह एक हिस्सा सैलाबी रेले बह जाने से हैवी ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद है। संजावी हिरनाई शाहराह बंद होने की वजह से कोयले और सब्जियों से लोड गाड़ियां शाहराह बंद होने से रास्ते में खड़ी हैं, जबकि महकमा B&R की मशीनरी शाहराह को खोलने में कामयाब न हो सकी। शहर की बड़ी मंडियों में लाए गए जानवरों में लंपी स्किन बीमारी का इंकशाफ हुआ है। जानवरों में लंपी स्किन के 100 के करीब केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। भाता चौक मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों के जिस्म पर दाने नमूदार होने की शिकायत मौसूल हुई। मवेशी मंडियों में महकमा लाइफ स्टॉक का अमला ही गायब है। मजीद वहाँ क्या सूरत हाल है, रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी हमें मजीद आगाह करेंगे। जी खालिद।
जी बिल्कुल, जो ईद कुर्बान नज़दीक आ रही है, लंपी स्किन के हवाले से जो है केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। और अगर महकमा लाइफ स्टॉक की बात की जाए तो उनकी जानिब से कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए, ना ही कोई कैंप लगाए गए हैं। और रावलपिंडी बाटा चौक में लगाई गई जो बड़ी मवेशी मंडी है, वहाँ पर भी इन केसेस के सामने आने का इंकशाफ हुआ है। जबकि हमारी जो इन ज़राए से बात हुई तो उनका कहना है कि तकरीबन 20,000 के करीब जानवर इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। ताहम बाज़ जानवरों में ये शिकायत मौसूल हो रही हैं और मजमूई तौर पर ज़िला रावलपिंडी में ये केसेस सामने आए हैं जिनको फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी कुछ बात हो जाए ईद कुर्बान की। मुल्क भर में ईद उल अज़हा की तैयारियां जारी हैं। जानवरों की फरोख्त में भी तेजी आ गई है। बहावल नगर की तहसील फोर्ट अब्बास में चौलिस्तानी बकरों की धूम मची है। सजे सजाए जानवरों को देखने के लिए बच्चे भी मंडी में आ रहे हैं, लेकिन महंगे दामों की वजह से खरीदारों और व्यापारियों में तकरार का सिलसिला भी जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वाजिद। फोर्ट अब्बास में चोलिस्तानी बकरों की धूम, मवेशी मंडी सज गई। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोग जानवरों की खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारी और गाहक दोनों महंगाई का रोना रो रहे हैं। तेरा 25 ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੱਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ अच्छे पाले हुए ਅਸੀਂ। महंगाई ने ईद उल अज़हा की खुशियां फीकी कर दी हैं। लोग जानवर खरीदना चाहते हैं, लेकिन महंगाई से परेशान आवाम अभी भाव ताव कर रहे हैं। मियां अब्दुल वाजिद, नियो न्यूज़, फोर्ट अब्बास। आगे बढ़ेंगे। अटक की तहसील पिंडी घेप की मवेशी मंडी गुज़श्ता बरसों की निस्बत खाली खाली दिखाई दे रही है। महंगाई की वजह से खरीदार मंडी का रुख करने से कतरा रहे हैं। व्यापारियों को भी पूरा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठना पड़ता है। यासिर मकसूद रिपोर्ट करेंगे। पिंडी घेप में ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडी तो सज गई, लेकिन खरीदार महदूद। महंगाई ने जानवरों की कीमत इतनी बढ़ा दी कि खरीदार रेट सुनते ही घर वापस लौट जाते हैं। इस दौर में तो बैल की जगह पे ना हमारे ज़हन में आया कि हम बकरा ही लेंगे, लेकिन अब कंडीशन लग रही है कि यहाँ से बकरा भी खरीदना मुश्किल हो गया है। सुबह से हम आए हुए हैं, हमें तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक जो कीमत है हमने अपने ज़हन में रखी थी, मुझे नहीं लगता कि हम जो है ना यहाँ से कोई चीज़ लेके जाएंगे। बहुत खर्चा हुआ। सुबह ने आए हैं मंडी थे, लेकिन लाख रुपए मंगने का कोई इसना गाहक मोल नहीं भर रहा। इस साल महंगाई से ईद उल अजहा की खुशियाँ मान पड़ती जा रही हैं। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से परेशान अवाम के लिए कुर्बानी के जानवर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन कासिम मलिक के साथ यासिर मकसूद, नियो न्यूज़, पिंडी घेप। डेरा गाजी खान में कमोबेश 20 मवेशी मंडियां लगाई गई हैं। जानवरों को लंपे स्किन से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक काफ़ी मुतहरिक भी दिखाई दे रहा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ अमीन चौहान। डेरा गाजी खान में जो है ईद कुर्बान के मौका पर 20 छोटी बड़ी जो है मंडियां लगाई जाएंगी। और डेरा गाजी खान में भी अगर बात की जाए तो लंपे स्किन के हवाले से काफ़ी हद तक यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। इस हवाले से जो है जो कैटल मार्केट होगी, खास तौर पर इसके साथ साथ जो लाइफ स्टॉक का जो इदारा है वो वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू कर रहा है। मंडियों की अगर मैं बात करूं तो मंडियां जो है यकम ज़िलहज से जो है बाकायदा तौर पर उनका आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन जो स्किन की जो बीमारी आई हुई है, इस हवाले से लाइफ स्टॉक खास तौर पर जो है पहले से उन्होंने हिफाजती इंतजाम करते हुए जो है मुख्तलिफ जो जानवरों में जो बीमारियों के हवाले से जो बात चल रही है, वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से शुरू कर दिए है ताकि मज़ीद जानवरों ये बीमारी ना फैले और ईद कुर्बान पे जो है जानवर सेहतमंद और तंदुरुस्त जो है वो मंडियों में पहुँचाए जाएँ। जी, खुशाब में इंतखाबी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। कॉर्नर मीटिंग्स और सियासी राब्ते भी तेज हो गए हैं। रूठे हुओं को मनाने का वक्त भी आ चुका है। सरफराज मेकन की ये रिपोर्ट देखिए। पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन के डी सीट होने से खाली होने वाले नशस्त पर इंतखाबात का मरहला आ गया। पीपी 83 की नशस्त के लिए सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारियां कर ली। नून लीग, पीटीआई, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। सब्बाज साहब को हम गड़े पे मोहर लगा के मुंतखब कर रहे हैं, क्योंकि वो एक मिलनसार आदमी है और खुशाब शहर की आवाम के दुख दर्द में बराबर के शरीक होते हैं। खुशाब के अंदर पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पीटीआई यहाँ से जीतेगी। कॉर्नर मीटिंग्स और सियासी राब्ते तेज हो गए। रूठे हुए वर्कर्स को मनाने की कोशिशें।
मैदान सज चुका है, सियासी जमातों ने सियासी मुहिम का आगाज कर दिया है। देखते हैं PP 83 के वोटर्स जीत का सहरा किसके गले में डालते हैं। सरफराज मेकन, नियो न्यूज, खुशाब। कुछ बात करेंगे कोरोना की। कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा है। जंग में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। जिला भर में वैक्सीनेशन के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन भी लगा रही हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं सफदर वसीम। बिल्कुल, कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर आवाम के सरों पर मंडलाने गया, जिसकी वजह से जो है महकमा सेहत जंग की जो टीमें हैं वो इस वक्त मुतहर्रिक हो चुकी हैं। हमारे साथ डिप्टी DHO डॉक्टर आसिम रजा मीर शाह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तमाम लोगों को हम कवर कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके फर्स्ट और सेकंड डोज मिसिंग है, उनके लिए हमें सेक्रेटरी साहब की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको कवर किया जा सके। और ये जो रिलीजियस और कल्चरल मसाइल हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने स्पेशल अपनी एफर्ट्स भी की हैं और स्पेशल प्लान्स भी बनाए हैं। डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, वो कहते हैं कि पूरे ज़िला में जो है डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जो है टीमें तश्कील दी गई हैं, जो कि घर घर जाकर जो है कोरोना से बचाव के लिए जो है वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं और कोरोना की वबा की रोकथाम के लिए जो है कोरोना वैक्सीन जो है वो लगवाएं। जी। बहावलपुर के नवाही गांव चक 49 DB का 20 साला उस्मान पुरस्टार बीमारी का शिकार हो गया है। गरीब वालिदैन इलाज के लिए परेशान है। हुकूमत पंजाब से मदद की अपील कर दी। वजाहत बशीर रिपोर्ट करेंगे। गुर्बत व अफलास और लाचारी, जब बीमारी किसी गरीब का घर देख ले तो फिर जिंदगी मुश्किल हो जाती है। यही हाल बहावलपुर के नवाही इलाके 49 DB के 20 साला उस्मान का है। पुरसरार बीमारी में मुब्तला गरीब खानदान का ये नौजवान चारपाई पर लाचारी की जिंदगी गुजार रहा है। बीमार बेटे के इलाज के लिए पैसे न होने पर वालिदैन ने मुखैर हजरात और हुकूमत पंजाब से मदद की अपील की है। कैमरा टीम के साथ वजाहत बशीर, नियो न्यूज, बहावलपुर। नर्सेज एसोसिएशन पेशावर की सदर मरियम अमरीन दरिया सवात में गिरकर जाँ बहक हो गईं। खातून का ताल्लुक पेशावर से बताया जाता है। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने दरिया सवात से डूबी खातून का जस्ते खाकी निकाल कर ख्वाजा खेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मरियम अमरीन सेल्फी लेते हुए पाँव फिसलने से दरिया सवात में गिर गई थी। मरियम अमरीन सैयद शरीफ अस्पताल में मुनक्किदा वर्कशॉप में शिरकत के लिए आई थी। नौजवानों को आला क्वालिटी की तालीम फराहम करके सुपीरियर पाकिस्तान बनाने का मिशन। सुपीरियर कॉलेज में कैंपस सरगोदा में असातिज़ा के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान गोराया। सुपीरियर का अज़म, खुद मुख्तार बनाने का मिशन। सरगोदा में असातिज़ा के लिए एक रोजा तरबियती वर्कशॉप। रीजनल डायरेक्टर प्रोफेसर शहजादा सुनील अजीम की सरपरस्ती में होने वाली वर्कशॉप में सरगोदा जोन के तमाम कैंप से असातिज़ा शरीक हुए। माहिरीन ने शुरका को तदरीस के बारे में मुख्तलिफ अमूर से आगाह किया। सुपीरियर हर साल जो है डिफरेंट वर्कशॉप अरेंज करता है सुपीरियर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के थ्रू, और ये अरेंज की जाती है टीचर की ट्रेनिंग के लिए। सुपीरियर कॉलेज हमारा ये वर्कशॉप्स करवाता है, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, इसमें बहुत ज्यादा हमें सीखने को मिलता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर हामिद यूनुस का कहना था, क्वालिटी एजुकेशन में सुपीरियर बेमिसाल इदारा है। हमने पाकिस्तान को सुपीरियर पाकिस्तान बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेटिंग द यूथ इन अ वे कि क्वालिटी एजुकेशन जो है ना उनको इम्पार्ट की जाए, उनको प्रॉपर्ली सुपीरियर लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाए। शुरका का कहना था, वर्कशॉप की बदौलत उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे उन्हें पेशावराना जिंदगी में मदद मिलेगी। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गोराया, नियो न्यूज, सरगोदा। खैरपुर के इलाके रानीपुर की कारखाना कॉलोनी से 2 दिन कबल अगवा होने वाला 8 साला बच्चा बाजियाब न हो सका। 2 दिन से लवाकिन सरापा एहतजाज हैं। DIG सखर तारिक हुसैन कुरैशी के नोटिस देने के बावजूद पुलिस बच्चे का सुराग नहीं लगा सकी। उधर बच्चे के अगवा का मामला कौमी असम्बली तक जा पहुंचा है। आज भी बच्चे के अगवा के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। रानीपुर शहर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और फौरी अगवा होने वाले बच्चे की बाजियाबी का मुतालबा भी कर दिया। आगे बढ़ेंगे। पंजाब का जिला विहाड़ी, जहां से कौम को वकार यूनुस जैसा मेहमान क्रिकेट मिला, वहां कचरा उठाने वाला नौजवान फास्ट बॉलिंग की वजह से खूब धूम मचा रहा है। गरीब नौजवान कौमी क्रिकेट में अपना नाम बनाने का अज़्म रखता है। मुनव्वर हुसैन रजाना की ये रिपोर्ट देखिए। बाग के पहाड़ों पर की जाने वाली 2 रोज़ा इको हाइक इख्तिताम पजीर हो चुकी है। मुल्क भर से 100 से ज़ायद अफराद ने इसमें शिरकत की है। शुरका ने गंगा चोटी से सफ़र शुरू किया। अजहर नज़ीर अब्बासी रिपोर्ट कर रहे हैं।
बाग के सरसब्ज पहाड़ों पर इको हाइक इख्तिताम को पहुंच गई। एल्पाइन क्लब के ज़ेर एहतमाम हाइक में 100 से ज्यादा अफराद शरीक हुए। शुरका ने 30 किलोमीटर सफर किया और रात पहाड़ों पर गुजारी। शुरका हाइक और पहाड़ों की खूबसूरती से खूब लुत्फानंदोज हुए। दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका मैं इसको कहूँगा, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए एक जन्नत है। एल्पाइन क्लब पाकिस्तान के सदर अबू जफर सादिक का कहना है कि हाइक का मकसद कश्मीर की सयाहत को फरोग देना है। आज जो हम 30 किलोमीटर्स की हाइक कर रहे हैं, जिसके लिए MTBC ने हमें सपोर्ट किया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। और आज की इस हाइक में अक्रॉस द कंट्री जो है तकरीबन 100 के करीब जो पार्टिसिपेंट शरीक हो रहे हैं। हाइक के शुरका ने आइंदा भी ऐसे ही मौके फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ अजहर नजीर अब्बासी, न्यू न्यूज़, बाग, आज़ाद कश्मीर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से टैक्सी ड्राइवरों के कारोबार ठप होकर रह गए हैं। सादिकाबाद में टैक्सी ड्राइवर कीमतों में इजाफे पर सरापा एहतजाज बन गए हैं। हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद शबान से। जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग मसनूआत में कीमतें बढ़ने से जो है वो सादिकाबाद के शहरियों समेत टैक्सी ड्राइवर जो है वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। पेट्रोल के बढ़ने से जो है उनके कारोबार जो है वो ठप होकर रह गए। इस वक्त जो है टैक्सी स्टैंड के ऊपर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे जो ड्राइवर हजरात हैं वो सरापा एहतजाज है। उनसे जान लेते हैं कि उनके क्या मुतालबात है, इस वाले से उनका क्या कहना। पेट्रोल महंगा होने से बिल्कुल काम ना होने के बराबर है, और सारा दिन यहाँ टैक्सी ड्राइवर हजरात बैठे हैं गर्मी धूप में, कोई कस्टमर नहीं आता और काम ना होने के बराबर है। मतलब ये कि पूरा महीना हमें रोजी कमाना बहुत मुश्किल हो गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ड्राइवर हजरात की बात सुनी, यहाँ पे जो है वो पेट्रोलिंग मसनूआत में इजाफे के बाद जो कारोबार है इनके वो ठप होकर रह गए हैं। गाड़ियाँ सारा दिन जो है वो यहाँ पे खड़ी करके शाम को जो है वापस चले जाते हैं। इनका कहना है कि पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी की जाए, ताकि ये लोग जो है वो अपने बच्चों की जो है वो रोजी रोटी कमा सकें। जी, मुल्तान की 14 साला तालिबा का फ़न मुसव्वरी देखने वाला है। 8वीं जमात की तालिबा मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन तस्वीर बनाकर देखने वालों को हैरान कर देती है। माजिद कलासरा रिपोर्ट करेंगे। हाथों में ब्रश थामे मुख्तलिफ रंगों को चार्ट पर बिखेरे कुदरती मनाजिर को अयां करती ये है मुल्तान की 14 साला 8वीं जमात की मायरा ताहिर। मायरा जिंदगी के हर पहलू समेत कुदरती मनाजिर को अपनी तस्वीर में खूबसूरती से ऐसे ढालती हैं कि देखने वाले हैरान रह जाए। पेरेंट्स के साथ हिल स्टेशन वगैरह जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे जो पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं, मैं सीनरीज अच्छी लगती है, मैं उनकी पेंटिंग बनाती हूँ। मायरा ताहिर छोटी सी उम्र में पेंटिंग्स के जरिए अपने जज्बात का इजहार करती हैं और इसके वालिदैन भी इसे बहुत सपोर्ट करते हैं। बचपन से ही जो है पेंटिंग्स का शौक था, फिर उसके लिए जो है ना हम इसको स्केच बुक, कलर्स वगैरह, ये इसका शौक जो है पूरा करने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। 8वीं जमात की मायरा ताहिर ने खूबसूरत पेंटिंग्स बनाकर ये साबित किया कि कम उम्री में भी कोई चीज मुश्किल नहीं होती। 8वीं जमात की मायरा ताहिर ने खूबसूरत और दिलकश पेंटिंग्स बनाकर सबकी तवज्जो हासिल कर रखी है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ माजिद कलासरा, न्यू न्यूज़, मुल्तान। सादिकाबाद का चोलिस्तान अपने सीने में तारीख के अनमोल खजाने छुपाए हुए है, जो सयाहत के लिए शानदार मकाम है। कला लियारो कोट ऐसा ही तारीखी खजाना है जिसकी तारीख सदियों पर मुहित है। ज़माने कदीम के जाहो जलाल की इस निशानी के बारे में देखते हैं मोहम्मद शबान की ये रिपोर्ट। सादिकाबाद से 70 किलोमीटर दूर सहराओं के दामन में ऊंचे नीचे टीलों पर वाक़े किला लियारो कोट उड़ती रेत की तरह किले का रंगो रूप गर्दिशे जमाना में गुम हो गया। अब सिर्फ खंडरात बाकी है। ऊंची दीवारों के निशान, भारी भरकम बुर्ज यहाँ रहने वालों की शानो शौकत का पता देते हैं। किले को दरियाए हाकड़ा के किनारे सफजल खान अब्बासी ने तामीर करवाया। चारों कोनों पर बुर्ज बनाए गए जिन पर सिपाही पहरा दिया करते थे। बुर्जों का कुतर तकरीबन 24 फीट और ऊंचाई भी तकरीबन इतनी ही थी। एक बुर्ज का तो नामो निशान ही मिट गया, बाकी 3 भी खस्ता हाल। कच्ची मिट्टी से बनाए गए किले का दरवाजा पक्की ईंटों से बनाया गया। लियारो किला आए जो बिल्कुल ही खस्ता हाली का शिकार है। किले के बुर्ज गिर चुके हैं, दीवारें भी बिल्कुल गिरने के करीब हैं। मिट्टी की दीवारें जो खस्ता हाली का शिकार हैं। तपती रेत, पानी का कोई अता पता नहीं। इसके बावजूद चोलिस्तान को निकलने वाले किले की बाकियात देखने जरूर आते हैं। हम यहाँ पे चोलिस्तान पे आए हैं, लियारो कोट के किले पे। आज इसकी हमने